पति खा गया, होकर का देहांत हो गया। उसके बाद जब हम एक आम लोग जब बोलते हैं गांव के, और जब ये एक संज्ञा देते हैं कि जिसका कोई ऊपर बारिश न हो, और यहां तक कि उनका बेटा भी जो हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर का बेटा था, वो भी जब नहीं रहा, वो भी बीमारी के कारण उनका भी देहांत 1773 में हो गया। तो बिल्कुल कोई नहीं था। और हम ऐसी नारी को हम एक संज्ञा देते हैं जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं तो अबला नारी, कोई आगे नहीं, ना संतान है ना कोई इसके पीछे। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भक्ति स्वरूप से लेके शिव की उपासक थी, और जब भक्ति स्वरूप से और स्वामी स्वरूप जब धारण करना पड़ा, घोड़े पर चढ़ करके दांतों से लगाम बनाएगी और दोनों हाथों से तलवार दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। उन्होंने तीन युद्ध लड़े, 3 युद्धों को जंग जीता, और अपने 500 सेना की महिलाओं की टुकड़ी बना करके महिला सेना की तैयार की। अपने सैनिकों के तैयार के साथ साथ 500 टुकड़ी की सेना महिलाओं की अपनी सैनिकों की तैयारी की, और उसके साथ इन्होंने दुश्मनों से मोर्चा लिया। और जब मुगल सल्तनत ने जो हमारा 900 शताब्दी से 800 900 शताब्दी से 1600 शताब्दी तक लगातार जो मुगल शासन रहा, उनमें तमाम जो शासक है उससे सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने सोमनाथ से लेकर के और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ तक, और उधर पशुपतिनाथ नेपाल से लेकर के उधर हमारा दक्षिण में रामेश्वरम तक सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, सनातन धर्म को नष्ट कर दिया मुगल शासकों ने। तब बीड़ा उठाया देवी अहिल्याबाई होलकर ने। यद्यपि वो सीमित राज्य की रानी थी, केवल मालवा क्षेत्र की महारानी थी, इंदौर की शासक थी, लेकिन अपने राज्य से बाहर आकर के उन्होंने चाहे अपने उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, इस तरह से अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंग पर उन्होंने जो शिव ज्योतिर्लिंग है वहां जीर्णोद्धार कराया, नए मंदिरों का निर्माण कराया। जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और कॉरिडोर का रूप दिया, और उसका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उन्होंने पत्रकारों से जब वार्ता हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर देवी अहिल्या न होती तो ये काशी का स्वरूप न होता। देवी अहिल्या ने, और जब कॉरिडोर में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आप जाएंगे तो सबसे पहले कॉरिडोर में जब घुसेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर में आप बाद में पहुंचेंगे, पहले कॉरिडोर में देवी अहिल्याबाई होलकर के दर्शन करेंगे। इस तरह से कॉरिडोर में प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां लगाई है। तो इतने कार 12,743 कार्यों को पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बढ़कर के नेपाल में जो पशुपतिनाथ है वहां भी उन्होंने काम किया। इतने सीमित संसाधनों में उन्होंने इतने बड़े काम, जो आज के दौर में इतना काम करना इस